आप किसी गरीब व्यक्ति को पैसे देते हैं तो वह बदले में दुआएं देता है। सबसे बेसिक रूल है कि आप प्रकृति दुनिया को जो दोगे प्रकृति दुनिया आपको वही लौटाएगी। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो बदले में आपको धोखा मिलेगा। अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई है तो बदले में आपको हानि ही मिलेगी। अगर आपने निष्काम भाव से किसी की मदद की है तो आने वाले वक्त में आपका भी कोई मदद कर सकता है। कभी कभी नुकसान होना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि उस नुकसान को भरने के लिए आदमी जी जान से मेहनत करता है और पहले से ज्यादा सफल बन जाता है। यही जिंदगी की परीक्षा है, क्योंकि जब तक सब अच्छा होता रहेगा इंसान बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। मनुष्य ऐसा सोचता है कि हमारे दुख का कारण परिवार, समाज, पैसा, गरीबी है, अनेक प्रकार के संघर्ष है, लेकिन सत्य अगर पूछा जाए तो इसका जिम्मेदार मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुखों को प्राप्त करता है और दुख को प्राप्त करता है। एक व्यापारी ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां आई 10 से 20 दाने ले गई। कुछ चूहे आए 100 से 50 ग्राम खाए और चले गए। कुछ पक्षी आए थोड़ा खाकर उड़ गए। कुछ गायें आई 2 से 3 किलो खाकर चली गई। एक मनुष्य आया और वह पूरा बोरा ही उठा ले गया। अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृष्णा में जीता है। इसीलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी यह सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता पूरी होने के बाद इच्छा को रोके, अन्यथा यह अनियंत्रित बढ़ती ही जाएगी और दुख का कारण बनेगी। शास्त्र में कहा जाता है कि जो मनुष्य विधिवत कर्म करता है, नियमित कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, वह सदैव सुखी रहता है। जो निश्चित कर्मों को करता है वह अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है, अलग प्रकार के कष्टों को झेलता है। मनुष्य स्वयं ही अपने पतन का कारण है और स्वयं ही सफलता का जिम्मेदार है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ चाहे वह कर सकता है। कर्मों की कुंजी उसके पास है। परमात्मा ने उसे कार्य करने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिया है। वह जो कुछ चाहे वह सब कुछ करने में समर्थ है। सदाचार का पालन करे और सब कर्मों को अपने जीवन में अपनाए, परोपकार करे। परमात्मा केवल हमें हमारे कर्मों का फल देता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में शुभ कर्म करता है तो वह परमात्मा से अपने जीवन के अंदर सुंदर सुखों को भोग सकता है। अगर जीवन के अंदर परमात्मा मनुष्य के कर्मों का फल देता है तो मनुष्य को कार्य करने की शक्ति भी देता है। अगर किस्मत वह बनाता है तो कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि फल की इच्छा का त्याग करके अगर तुम शुभ कर्म करते चले जाओगे तो सुख तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण हमारी अपनी कमी है, हमारी दिनचर्या है। हम अपने मन के कारण अपनी इंद्रियों के गुलाम होते चले जा रहे हैं, वासनाओं में घिरते जा रहे हैं। आज मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा चला जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने जो सबके लिए अच्छे हो। गलत कर्मों का फल हमें किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो या गरीब। महाभारत युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। विष्णु ने पूछा कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दर्द और इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने उसका बचाव नहीं किया, उल्टा नजर चुरा कर बैठे रहे। इसी के कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। याद रखें, बुरा कर्म करने के साथ ही बुरा देखना और बुरा बोलना भी एक पाप है। इसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म रहो और खुश रहो।
अब आप पूछेंगे इसमें द्रौपदी का क्या कसूर था, उसे क्यों सजा मिली? तो याद रखे उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा। किसी को गलत शब्द बोलने पर भी हमें जो सजा मिलती है वह भयंकर होती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ? तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी कसौटी ले रही है, जिसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप एक बहुत ही सफल इंसान बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि जब 5 पांडव जंगल में घूम घूम कर दुख सहन कर रहे थे, तब दुर्योधन आलीशान महल में बैठकर सभी सुख भोग रहा था। तब चाहते तो पांडव कह सकते थे कि हमने हमेशा धर्म के मार्ग को चुना, फिर भी हमें इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, और दुर्योधन हमेशा बुराई के रास्ते पर चला फिर भी वह सुखी है। पर हम सब ने देखा कि दुर्योधन के साथ क्या हुआ, और अंत में सारा राजपाट पांडवों को मिला। इसलिए बुराई का अंत होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर ले। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यह मान ले कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, उसके पीछे एक अच्छा कारण होता है।